नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में, जैन धर्म के जो विचार थे उनके बारे में। और इसी क्रम में आगे का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म पर ही आधारित है। जैन धर्म की सामाजिक उदारता। पुरुषार्थ महावीर मनुष्य को भाग्यवादी नहीं बनाना चाहते। उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है और उसकी उन्नति या उत्कर्ष उसके कर्मों में निहित है। अतः उसे मोक्ष प्राप्ति हेतु अच्छे कर्मों में विश्वास करना चाहिए। वे जितने अच्छे कर्म करेगी उतने ही उसकी आत्मा की शुद्धि होगी और वह मुक्ति के उतने ही समीप पहुँचेगा। फिर है मानव समानता। मोक्ष क्योंकि पुरुषार्थ से ही संभव है, अतः प्रत्येक पुरुषार्थी पुरुष अपनी श्रेणी स्वयं बनाता है। अच्छे कर्म बगैर भेदभाव या जाति पाति के किए जा सकते हैं। महावीर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के द्वार सभी वर्ण या जातियों के लिए खोल दिए थे। किंतु व्यवहारिक रूप में देखने में ऐसा लगता है कि महावीर स्वामी के पश्चात जाति भेद के संस्कार उनके अनुयायियों में विद्यमान नहीं रहे, इसलिए दलित लोग जैन धर्म को अधिक नहीं अपना सके। नारी स्वतंत्र। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी निर्वाण का अधिकारी माना था। महावीर ने भी उनका अनुसरण करते हुए जैन धर्म व्यसन के द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिए थे। एक श्रमणियों या दूसरा साविकाओं। इस प्रकार महावीर ने स्त्रियों को धर्म प्रवेश की स्वतंत्रता प्रदान कर लिंग भेद में अविश्वास करते हुए सामाजिक उदारता का परिचय दिया। फिर आता है कि जैन धर्म में विभाजन किस प्रकार से हुआ। जैसे बौद्ध धर्म में विभाजन काल पढ़ा, वैसे ही आपको जैन धर्म में विभाजन। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। स्वयं महावीर के माता जामली क्षत्रिय का क्रियावाण कृत के सिद्धांत पर उनसे मनाता होने के कारण वे संघ से अलग हो गया था। जनजातियों में कालानुसार समय समय आचार संबंधी परिवर्तन आने लगे। महावीर एवं उनके पश्चात जैन धर्म मगध सम्राट उदयन, नंद शासकों, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के संरक्षण में विकसित होता रहा। आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें पढ़ा आपने कि अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया था और स्वयं बेलगेला की पहाड़ी पर ने इसकी दीक्षा शिक्षा प्राप्त की और वहीं पे उसका अंतिम समय गुजरा। जैन धर्म के संगठन और प्रसार हेतु महावीर ने जैन संघ को पुनर्गठित करते हुए इसके संचालन का कार्य अपने प्रमुख 11 शिष्यों को सुप्रद किया। ये शिष्य जो थे 11 शिष्य, वो क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। इनमें से 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हो गई थी। अंतिम गणधर सुधर्माचार्य ने महावीर के आदर्शों एवं विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसके पश्चात जम्बू, विष्णु कुमार, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रभाव आदि जैन संघ के अध्यक्ष ने जैन धर्म का विस्तार किया। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त जैन धर्म के प्रचार प्रसार में समय व्यतीत करते थे। थे। शंभुवती विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। उसका शिष्य स्थूलभद्र इसके पश्चात संघ का अध्यक्ष बना। इसी समय मगध में अकाल पड़ने से संघ की रक्षा हेतु भद्रभाव अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में जाकर स्वर्ण गोला कर्नाटक नामक स्थान पर रहना लगा। 12 वर्ष के पश्चात अकाल समाप्त होने पर भद्रभाव पुनः मगध लौटा तो यहाँ निवास करने वाले स्थलबुद्ध एवं उनके अनुयायियों से भद्रभाव के सैद्धांतिक मतभेद उत्पन्न हो गए। इस प्रकार ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर भद्रभाव के समर्थकों और श्वेतांबर दिगंबर के जो थे उन्हें भद्रभाव के समर्थक तथा श्वेतांबर स्थूल भद्र के समर्थक। दिगंबर भद्र है ना, DOB और S से कर लीजिए आप। D यानी दिगंबर, B यानी भद्रभाव।
डीबी और श्वेतांबर शैथिलभूत के समर्थकों में विभक्त हो गया। दोनों संप्रदायों में अंतर दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदायों में लौकिक दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है, किंतु वो सैद्धांतिक रूप से दिगंबर जैन धर्म के नियमों का पालन कठोरता से करते हैं। दिगंबरों में त्याग का अत्यधिक महत्व है, ये वस्त्र धारण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर लोक मर्यादाओं एवं मानवीय दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए नियमों के प्रति कुछ उदार हैं। श्वेतांबर लोक मर्यादाओं और नियमों के प्रति कुछ उदार हैं, दिगंबर कठोर हैं, और दिगंबर के जो हैं वो वस्त्र भी धारण नहीं करते। श्वेतांबर संप्रदाय के श्वेतांबर उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात दिगंबर संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात वह निराहारी भी रह सकता है, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय इसे स्वीकार नहीं करता। श्वेतांबर और दिगंबरों में मतदानांतरण का एक कारण महावीर के विवाह से संबंधित है। दिगंबर महावीर को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, जबकि श्वेतांबर के अनुसार वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया और उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी हुई थी। दिगंबर जहाँ महावीर की नगन मूर्ति की पूजा करते हैं, वहाँ श्वेतांबर वस्त्रधारित मूर्ति की अर्चना करते हैं। दिगंबर महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन 14 पूर्वों के आधार पर संग्रहित गणधरों के 12 अंगों के निबंध आगम में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है दिगंबर और श्वेतांबर में, इसको आप क्लियर कर लें। एक एक पॉइंट को लेते हुए इनको या बीच में आप एक लाइन खींच के रिवाइडेशन करके एक तरफ दिगंबर एक तरफ श्वेतांबर लिख के दिगंबर का जो मत है उसको और श्वेतांबर का जो मत है उसको लिख के। जैन धर्म की दिगंबर शाखा श्वेतांबरों के मुकाबले अधिक लोकप्रिय नहीं हुई, फिर भी दोनों शाखाओं ने अपने अपने क्षेत्रों दक्षिण उत्तर पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा रहे। इन स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में फलते फूलते तत्कालीन जैन संघ का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा संरक्षण नहीं दिए जाने पर इसका अधिक प्रचार हुआ। देवरिया तक फैल चुका था। हेनसांग के अनुसार जैन भिक्षु पश्चिम में तक्षशिला से पूर्व में विपुला तक मिलते हैं। संभवतः पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म का प्रभाव उत्तरी भारत में कम होता गया। इसका क्षेत्र मालवा, गुजरात, राजस्थान तक सीमित होने लगा। मालवा के परमार शासकों ने जैन लेखकों धनपाल, धनवेश्वर, सूर आदि को आश्रय दिया। इस काल में जूनागढ़ में जैन धर्म के दोनों संप्रदायों में शास्त्रार्थ आयोजन किया गया। कालांतर में इन दोनों शाखाओं में तेरापंथी, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी आदि उपशाखाओं का विकास होने से जैन धर्म मंत्राओं में विभाजित हुआ। अब हम बात करते हैं जैन सभाएं। जैसे मैंने बताया आपको कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है, उसी प्रकार जैन धर्म है उसमें भी सभाएं संगतियाँ हुई हैं। तो ये सभा और संगतियों का आयोजन ही इसलिए किया जाए ताकि जैन धर्म में जो विचारों में जो मतभेद है या बौद्ध धर्म में जो विचारों में मतभेद है या इस धर्म को अधिक और प्रचारित करने के लिए जो सभाएं और आयोजित की जाती थी। तो जैन सिद्धांतों को क्रमबद्ध करने के उद्देश्य से जैन धर्म की 2 सभाएं हुई। बौद्ध धर्म में 4 हुई, जैन धर्म में 2 हुई। प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र पटना में हुई। इस सभा में पुराना धार्मिक साहित्य जिसमें गणधरों के बनाए हुए 12 अंग थे निर्बद्ध किए गए, जो आगम कहलाए। इसमें कुछ नवीन ग्रंथों की रचना भी की गई। द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी
प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का संग्रह, नवीन ग्रंथों की रचना एवं पाटलिपुत्र की सभा में क्रमबद्ध किए गए सिद्धांतों के समय के अनुरूप परिवर्तित करना। इसके द्वारा जैन धर्म के मूल भूत सिद्धांतों जैन साहित्यों को पुस्तकालय स्वरूप प्रदान किया गया। प्राचीन जैन साहित्य हमें इसी रूप में आज भी उपलब्ध है। तो दो हुई, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई और दूसरी गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर हुई। इसकी अध्यक्षता देवधी गणी श्रमणी की। ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर है जैन धर्मग्रंथ। तो जैन साहित्य को 6 भागों में बांटा है। पहला है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, नेक्स्ट मूल सूत्र तथा विविध तथा कुछ विद्वानों के द्वारा जैन साहित्य के हम 2 भाग, एक आगम साहित्य, दूसरा आगमोत्तर साहित्य। आगम साहित्य को पुनः अर्थागम अर्थात तीर्थकों द्वारा उपदेश की गई वाणी एवं सूत्रागम अर्थात तीर्थकों के प्रबंधों के आधार पर गणों द्वारा रचित साहित्य में बांटा गया है। ये आगम अक्षय ज्ञान के भंडार होने से गणित पट्टिका तथा संख्या में 12 होने के कारण द्वैशांगी की संज्ञा भी कहा गया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि जैन धर्मग्रंथ में जैन साहित्य ज़्यादा है। तो आप इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे कि कौन से आगम साहित्य हैं, कौन से इनको एक एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे आपको, तो आपको इसमें से जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर हम बात करें कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ या इसका प्रचार प्रसार नहीं होने के क्या कारण थे। जितना बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ उतना जैन धर्म क्यों नहीं। तो उसमें पहला तो ये है कि इसको राज्य के संरक्षण उतना प्राप्त नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म को, है ना। और पहला कारण ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा अहिंसावादी या थोड़ा सा कठोर मार्ग भी हम इसे कह सकते हैं। तो जैन धर्म के समकालीन जो बौद्ध धर्म था उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य मार्गी आह्वान किया, जिससे लोग उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित हुए। जैन धर्म अनिश्वरवादी बना रहा, जबकि तीर्थंकरों की पूजा के रूप में उसने अन्य आस्था की कल्पना कर ली। फिर संगठित एवं उच्च कोटि के प्रचार का अभाव था। समझौतावादी स्थिति ही धर्म के लिए मौलिकता का गुण आवश्यक है, किंतु महावीर स्वामी ने वैदिक धर्म से मतभेद रखते हुए समझौते की नीति का पालन किया, जो मानसिक जगत में आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रमाणित नहीं हुआ। फिर समय बीतने के साथ साथ जैनियों में जाति प्रथा जैसी कुरीतियाँ, ऊंच नीच की भावना आदि पनपने लगी। ब्राह्मण धर्मों के अनेक लोग धार्मिक व सामाजिक संस्कार होने लगा और उसने इसकी लोकप्रियता को कम कर दिया। संघ का त्रुटिपूर्ण संगठन भी इसकी विफलता का कारण है। क्लिष्टजन दर्शन एवं जैन भाषा की उपेक्षा इसने की, जिसके कारण ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों की प्रतिस्पर्धा के कारण भी जैन धर्म पीछे रहा। भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ और जैन धर्म भी इससे बच नहीं सका। इन आक्रांताओं ने क्या किया, जैन मंदिरों की मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया, साहित्य को जला दिया। जैन धर्मावलंबी हिंसा की पूंजी के होने के कारण आक्रमणकारियों का उन्होंने सामना भी नहीं कर सके। इससे इस धर्म को सांस्कृतिक रूप से हानि हुई तथा उसकी प्रसार गति में भी रुकावट आ गई। फिर हम बात करते हैं कि जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया।
तो आपने पढ़ा बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया। वैसे ही जैन धर्म में हम देखते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में हम बात करें तो संयतवाद, अनेकतावाद, अनेकात्मकवाद, ज्ञानवाद आदि पर जैन धर्म के विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। जैन धर्म पर उपनिषदों का भी प्रभाव है। नैतिक आचरण है, जीवन के प्रति आदर्श के जो सिद्धांत जैन धर्म ने प्रतिपादित किए वो मौलिक हैं। त्याग और संयम के दो गुणों पर जैन दर्शन द्वारा अत्यधिक बल ने भारतीय सामाजिक जीवन के चरित्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। फिर है धर्म के क्षेत्र में जैन धर्म का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। वैदिक धर्म की बुराइयों के विरोध में, अतः इस धर्म के प्रसार ने वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी उनका निवारण होना स्वाभाविक था। अहिंसा की हुआ और इन पर अहिंसा के सिद्धांतों का प्रभाव भी पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में हम अगर बात करें तो महावीर स्वामी ने नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। पार्श्वनाथ ने तो नारी समानता का इतना समर्थन किया कि निर्वाण की प्राप्ति का भी उन्हें हकदार बनाया और सभी के लिए समान रूप से द्वार खोल दिए। तो ऐसी सामाजिक क्षेत्र में समानता की या ईसाइयों की या वेदों की जो है सहायता है वो जैन धर्म ही सिखाता है। साहित्य के क्षेत्र में हम बात करें तो जैन विद्वानों ने तत्कालीन लोक भाषा प्राकृत में साहित्य की रचना की। जैन धर्म के मूल धार्मिक ग्रंथ यथा अंग, उपांग, प्रकरण, छंद, सूत्र एवं मूल सत्र प्राकृत भाषा में ही रचित थे और प्राकृत उस समय की जनमानस भाषा थी। जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र सूरी ने संस्कृत, प्राकृत व स्थानीय भाषा में शब्दकोश, व्याकरण, जैन साधुओं का जीवन, गुजरात का इतिहास, योग शास्त्र आदि शब्द की रचना की। तो यहाँ पर साहित्य में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कला के क्षेत्र में हम बात करें तो जैन धर्म की अनुपम देनी है। स्मारकों, स्तूपों, मंदिरों, मठों, गुफाओं, रैलिंगों, प्रवेश द्वारों, स्वर्ण रजत छत्रों के रूप में जैन कला आज भी अद्वितीय है, अनुपम है, दर्शनीय है। उदयगिरी की सिंह गुफा, अलोरा की इंद्रसभा, खारवाल की हाथी गुफा का मंदिर, कठियावाड़ की गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर निर्मित जैन मंदिर, रणकपुर राजस्थान, पारसनाथ तीर्थकर की विशाल पाषाण मूर्तियों के रूप में जैन शिल्प अनूठा है। मैसूर के स्वर्णवेल में 70 फुट ऊंची गोमतेश्वर की प्रतिमा एवं बड़वानी में 84 फुट ऊंची प्रतिमा एक विशाल चट्टान पर दर्शाई गई हैं। धर्म स्तंभों के रूप में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। यहाँ की जो कलाकारी है, इनमें जो चित्रकारी की गई है, उनको देख के हमें ये एहसास होता है कि केवल मनुष्य की कृति नहीं, इसे वास्तव में किसी अद्वितीय अनुपम ने बनाया है। इनकी कला की जो नक्काशी है उसको हम देख के कह सकते हैं कि बहुत ही अवर्णनीय, जिसके लिए कोई शब्द नहीं हो, ऐसी उनकी कला थी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इनको परस्पर लेते हुए पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ लेके पढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप साथ साथ पढ़ेंगे तो इनमें डिफरेंस भी निकाल लेंगे और छोटे छोटे बहुत सारे, जैसे कला में भी खारवाल हाथी गुम्फा अभिलेख और जो जितने भी ये हैं स्वर्णवेल और इनके छोटे छोटे इतने प्रश्न हैं इसमें महत्वपूर्ण, जो आगे भी आपके काम आएंगे और आपको याद भी रहेंगे। तो इनको लिखित में आप याद करेंगे, छोटे प्रश्न निकालेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।